जे के चैप्टर 266 इज फाइनली हियर एंड इस चैप्टर के अंदर मेगुमी की भी एंट्री हो चुकी है, जिसे यूजी बहुत टाइम से वापस लाने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही में इस चैप्टर के अंदर एक और ऐसी चीज़ रिवील की गई है जिसे देखकर पूरी फैंडम बहुत ज़्यादा हाइप हो चुकी है और उसके बारे में अलग अलग तरह की थेरीज बनाना चालू कर दी है। सो आपको भी अगर जानना है कि वो चीज़ क्या है तो बिल्कुल मिस मत करिएगा इस वीडियो को। तो चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ यूजी सुन रहा होता है मेगुमी की सोल को एंड मेगुमी यूजी को बता रहा होता है कि वो एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता था जहाँ सुमेकी को किसी भी तरह के भेदभाव को फेस ना करना पड़े। इवन वो ये भी कहता है कि चाहे वो ये वर्ल्ड क्रिएट ना भी कर पाए बट स्टिल मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं उसे खुश रख पाऊँ। आगे वो अपने ड्रीम वर्ल्ड के बारे में बताता है जहाँ कोई भी लग्जरी चीज़ नहीं होती, जैसे कि कोई कार वार फैंसी चीज़ें, ये सब चीज़ नहीं होती। बस सीधा साधा थोड़ा बहुत खाना पीना और यूजी के साथ थोड़ा बहुत घूमना, बस इतना ही होता है उस वर्ल्ड के अंदर। एंड ये भी चीज़ पूरी नहीं हो पाती है एंड मेगुमी इस सब के बाद बहुत बुरी तरह से टूट जाता है और अब वो इस कन्वर्सेशन को एंड करने की कोशिश करता है। बट अब इसके बाद यूजी मेगुमी को बताता है कि उसे कैसे समझ आई लोगों के हार्श चॉइस जो रियलिटी को फेस करने के बाद लेते हैं। यहाँ पर यूजी अपने ग्रैंडपा का एग्जाम्पल देता है कि उसके ग्रैंडपा को लंग कैंसर हो गया था और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को एंड करें बाय चूजिंग एथोनेशिया। और उस टाइम पे यूजी को डिसीजन नहीं ले पाया था, पर जब जुजुत्सु आया तब उसे समझ में आया कि वो लोगों के हर चॉइस के रियलिटी को चेंज नहीं कर सकता और इस सब की वजह से वो मेगुमी से ये नहीं कह पा रहा है टू कंटिन्यू लिव ऑन फुशिगुरु। एंड अब इतने में एंट्री होती है सुकुना की अपने हॉलो विस्कर बास्केट के साथ, ताकि वो यूजी के डोमेन को समहाउ काउंटर कर सके। एंड स्टिल अब तक सुकुना अपने कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहा होता है एंड इस पर सुकुना कहता है कि वो गोजो की तरह अपने बर्नआउट टेक्निक को रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से वापस गेन नहीं कर पा रहा होता है, बिकॉज गोजो के डोमेन का असर अब तक उस पर होता है। एंड इसके बाद दोनों फिर से अपने फाइट में इंगेज हो जाते हैं और इसी फाइट के दौरान सुकुना कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि तुझ जैसे ब्रैट ने मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है कि अब मैं वेट नहीं कर सकता कि मैं तेरे जितने भी लव वंस हैं उन सभी को मैं तेरे सामने मार दूँ। बट तभी हम देखते हैं छोटे मेगुमी को, जहाँ उसकी पहली बार मुलाकात हुई थी गोजो से एंड वो सेम वही सवाल पूछता है जो उसने गोजो से पूछा था एंड वो यूजी से पूछता है कि ऐसा क्यों मुंह बनाया है तुमने। एंड यूजी कहता है कि आई वोंट बी लाइवली विदाउट यू। एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट सुकुना का पैर उसके शेडो में घुसने लग जाता है एंड सुकुना कहता है कि मेगुमी की सोल को जो उसने बात लेके सप्रेस किया था वो फिर से यूजी के डिसमेंटल की वजह से वापस से आने लगी है कॉन्शियसनेस में। एंड इसके बाद यूजी उसका फ़ायदा उठा के उसके मुंह पे एक परफेक्ट ब्लो मारता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। एंड यूजी भी समझ जाता है कि मेगुमी भी फाइट बैक कर रहा है एंड देन यूजी सुकुना के ऊपर अपने पंचेस की बारिश कर देता है एंड यूजी को काउंटर करने के लिए फिर से हॉलो विस्कर बास्केट यूज़ करता है सुकुना। बट लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि यूजी उसको भी ब्रेक करने ही वाला होता है। देन अचानक से कुछ स्लैशेस आते हैं यूजी के पास एंड उसके कर्स टूल जो होता है उसके हाथों में वो टूट जाता है एंड इस पॉइंट पे आकर सुकुना अपने कर्स टेक्निक को भी रिगेन कर चुका होता है, सेम जैसे गोजो ने आरसीटी यूज करके अपनी कर्स टेक्निक को गेन किया था उसके बैटल के दौरान, बिल्कुल उसी तरह। एंड देन उसके बाद सुकुना कहता है डोमेन एक्सपेंशन। बट तभी सुकुना का ध्यान जाता है यूजी के कटे हुए फिंगर्स के पास एंड तुरंत उसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे काफ़ी सारे स्पायरल्स में एक फिंगर बंधी होती है एंड यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बात करें अगर इस फिंगर के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस में डाल दिया है इसने, क्योंकि जहाँ तक हमें पता है कि जो लास्ट फिंगर था उसे रीका को खिला दिया गया था ताकि यूटा उसके कर्स टेक्निक को कॉपी कर सके एंड यूटा ने किया भी था, अपने स्लैशेस यूज़ किए थे उसके दौरान उसके फाइट में। बट लेट्स सी आपका क्या ओपिनियन है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर नीचे बताइएगा। तब तक के लिए वेट करते हैं अगले चैप्टर के लिए, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।